हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू फार्मा फ्यूजन। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसमें हम लोग सेल डिवीजन कवर करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पिछला वीडियो देखा कि नहीं कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। मतलब जो पेरेंट सेल्स से 2 डॉटर सेल्स बनना, उसी को तो सेल डिवीजन कहते हैं। द जेनेटिक कंटेंट डीएनए ऑफ न्यूली फॉर्म सेल्स एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंट सेल। मतलब माइटोसिस में, इसमें माइटोसिस की जनरली बात हो रही है कि जो भी पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है, उन दोनों का डीएनए कंटेंट क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पूछा है जैसे सेल, ये है सेल ग्रोथ हुआ तो बड़ा हो गया, ठीक है, ये तो सिंपल है। पेरेंट सेल है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल का मतलब क्या है? माइटोसिस की बात हो रही है इधर। क्या हो रही है? माइटोसिस की बात। द पेरेंट सेल से डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज अमाउंट ऑफ सेल्स। ये तो ग्रोथ का पार्ट है ना, हम लोग ने पढ़ा था ग्रोथ के ट्यून कैरेक्टर्स है, तो सेल डिवीजन उसका पार्ट है। तो सेल डिवीजन क्या है? नंबर बढ़ना। तो ये क्या? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स और या नंबर में बढ़ना, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। अब क्या लिखा है कि सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके के हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को एम फेज, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो ये क्या जनरली जो सेल साइकिल में होता है, वो जो एम फेज, वो जनरली माइटोसिस के लिए बारे में बात किया जाता है। तो इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते, इक्विजनल डिवीजन। तो इसलिए तो कहते हैं कि जो भी डीएनए कंटेंट पेरेंट का है वही डॉटर का है। तो डीएनए कंटेंट सेम है तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। तो जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अकर इन सोमैटिक सेल्स। बिल्कुल, ये गैमेट्स में नहीं होता, ये किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। और सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी के सेल्स अदर देन गैमेट्स। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स। गैमेट कौन से? स्पर्म एंड एग, ठीक है। ये क्या है? ये गैमेट से रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड नंबर ऑफ ये क्रोमोसोम डिक्रीज, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो ये गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए ये डिवीजन होता है, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 सेल्स। मतलब ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट से बाय विच सेल डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम को, अपने सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनेल्स बोल सकते हैं। तो ये सबको डबल करता है और फिर आखिरी में क्या हो जाता है? डिवाइड होता है। तो ये पूरे सीक्वेंस है, इवेंचुअल जो भी इवेंट्स हैं, ये पूरे को मिला के बोलते हैं सेल साइकिल। तो ये 2 तरीके के हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इंटरफेज, ये सबसे बड़ा फेज ये इंटरफेज एंड एम फेज। तो इसको प्रिपरेशन बोलते हैं फॉर सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन ये होता है और उसके लिए प्रिपरेशन इंटरफेज में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है अभी यहाँ देखो पूरा क्लियर क्या लिखा है। अभी ये डायग्राम देखो क्या है? इंटरफेज। ये इंटरफेज पूरा ये है, ये पूरा इंटरफेज है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इंटरफेज है, और ये है, ये एम फेज है, ठीक है। जो भी मैंने ग्रीन में दिखाया वो इंटरफेज है पूरा। 95% तक होता है और ये 5% तक होता है। माइटोसिस ये 95% होता है लगभग, ठीक है। ओके, तो जीवन क्या होता है? जीवन में क्या? फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है, सेल का ग्रोथ होता है, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके बाद होता है एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसका प्रिपरेशन जीवन में होगा, ठीक है। तो एस में क्या होता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और फिर रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल भी डबल होगा इसी में, एस में। अब G2 में क्या होता है? G2 सेकेंड ग्रोथ फेज है G2। तो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, क्योंकि इसके बाद कौन सा फेज है? माइटोसिस का फेज है, तो उसका प्रिपरेशन पिछले वाले फेज में होगा। तो ये देखो यहाँ पर लगभग ये एस्टिमेशन लिखा है 24 आवर का।
ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का होता है, जो इसमें ये 10 घंटे का है, ये 9 घंटे का, और ये 4 घंटे का, और ये लगभग 1 घंटे का होता है। ठीक है, तो अब एम फेज में कौन कौन से प्रोसेस, कौन से फेज होते हैं देखो। एक तो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर मियोसिस में बोलोगे तो ये भी 2 तरीके के हो जाएंगे, प्रोफेज 1, ये मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, ऐसा सब होता है। फिर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, एंड देन अगेन G1 में चले जाएगा। अगर कुछ G0 में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये G0 में भी जा सकता है और G1 में भी जा सकता है। G1 में गया तो आगे डिवीजन होगा, G0 में गया तो उसका डिवाइड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, जिसको अरेस्ट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब माइटोसिस क्या होता है पढ़ लेते क्या क्या है। एम फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज पता है, इक्विजनल डिवीजन बोलते हैं बिल्कुल, इसमें क्योंकि ये क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज नहीं होता। इट इज अकर्स इन अ सोमैटिक सेल्स, मतलब एनिमल सेल मतलब बॉडी के सेल्स इन विच ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, पता ही है। इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल, वही बात है। इट अकर्स इनटू द 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट में कौन से, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, और कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होना। तो इसमें कौन कौन से ये फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 तरीके के आते हैं। तो ये डिवाइड पता है, ये देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि अब है कैरियोकाइनेसिस क्या है। कैरियोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच सेल न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है डबल मेम्ब्रेन, वो 2 में डिवाइड हो जाता है डॉटर में, तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो अभी है प्रोफेज। अब प्रोफेज क्या है, दिस फेज बिगिंस विद द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो क्रोमैटिन है। तो प्रोफेज किससे स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन से स्टार्ट होता है। किसका, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन से। अब सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, मतलब अपोजिट पोल की इधर मूव करना स्टार्ट कर देते कौन, सेंट्रियोल, जिसको हम लोग सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम किससे बना, पिछले लेक्चर में देखा था, 2 सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर से बनता है सेंट्रियोल। ये 2 सेंट्रियोल है, उसके परपेंडिकुलर से क्या बनता है, सेंट्रोजोम बनता है। अब क्या लिखा है, ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी बॉडी, ER, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो ये सब जितने भी लिखे नाम, ये सब क्या हो जाते, डिसअपियर हो जाते। ठीक है, प्रोफेज के एंड में, जैसे कि ये लिखा है, ये सब डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, फिर स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ते। अब पढ़ते मेटाफेज क्या है। मेटाफेज इज दिस फेज बिगिंस विद द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, ये इसका स्टार्टिंग क्या है, मतलब जो मेन होता है इसका क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, और पूरा मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ लिखते क्या है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीटेड एंड 2 sister chromatid hold together by a centromere. Kinetochore small disc shape, important है, small disc shape at the surface of centromere. ठीक है, और इसी से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर एंड क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेशन, जो भी इक्वेटर है, स्पिंडल इक्वेटर पे, सेल के इक्वेटर पे नहीं आता, स्पिंडल के इक्वेटर पे, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वर्ड। ठीक है, एंड गेट अलाइन। देखो यहाँ पर कैसे अलाइन हो गया, देखो ये कैसा अलाइन हो गया। यहाँ पर देखो ये सेंट्रोमियर है, ये काइनेटोकोर, इसके बाजू में ऐसे ऐसे रहते हैं, फिर ये क्रोमैटिड है, ये 2। ठीक है, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एनाफेज बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब स्प्लिट होंगे दोनों, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो एनाफेज में होता है। देखो पीछे जा रहे सब लोग, बीच में थे अब पीछे जा रहे, ये पीछे जा रहे। तो इसमें क्या है, ट्रेलिंग, पीछे जो भी है ट्रेल, मतलब पीछे जा रहे। अब क्या है, टीलो। अब जो सेंट्रोमियर है यहाँ पर, जो इसका देखो ऐसा है ना, ऐसा जा रहा है ना, तो जो सेंट्रोमियर है वो आगे हेड कर रहा है और जो आर्म है वो ट्रेलिंग बिहाइंड कर रहे हैं। तो ये इसका, ये आपको पता है स्टेटमेंट बहुत फेमस है एनाफेज के लिए। तो अब टीलोफेज क्या है, The last stage of mitosis in this chromosome lose individuality, decondense हो जाते, वापस से decondense हो जाते, जो प्रोफेज में कंडेंस हुए थे, and chromatin material is collected as a
एज टू पोल, मतलब जैसे क्रोमेटिन थे, मतलब वो डिकंडेंस होके अपोजिट पोल की इधर जाके क्रोमेटिन में बदल गए। अब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर एंड टू न्यूक्लियर फॉर्म, वापस से फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, वापस से उल्टा प्रोसेस चालू हो रहा है टीलोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, सारे ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, अदर ऑर्गेनेल्स रीअपियर हो जाएंगे, तो सब वैसा प्रॉपर जैसा होता है वैसा। अब क्या है, अब है साइटोकाइनेसिस। यस, अब क्या है, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल्स साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल का डिवीजन होना आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल। जैसे न्यूक्लियर डिवाइड हो गया ये दोनों, अब बीच में सेल डिवाइड हो जाएगा तो दो सेल डॉटर सेल्स बन जाएंगे, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मियोसिस क्या है। इट अकर इन अ गैमीट सेल्स, ऑब्वियसली जिसको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। इन दिस ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट के फ्यूजन से अपना ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, अब क्या है, मेल और फीमेल डिप्लॉइड है, इससे क्या स्पर्म बना और एग बना, ये दोनों क्या हैप्लॉइड, और ये क्या बना, इन दोनों के फ्यूजन से फ्यूजन हुआ, क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट से माइटोसिस करेंगे तो पूरा ह्यूमन बॉडी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस पढ़ लेते क्या है। अब पेरेंट सेल है, ये डीएनए रेप्लिकेट करके ये 2n में फिर डिवाइड किया, 2n ही रहेगा और डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इसमें क्या है, डीएनए रेप्लिकेट, इसमें देखो ये डिवाइड किया, एन हैप्लॉइड बन जाएंगे, इसके 4 हैप्लॉइड और चारों अलग अलग होते हैं और ये आइडेंटिकल होते हैं दोनों। ठीक है, तो ये मियोसिस, ये माइटोसिस सिंपल है, 11-12 में भी पढ़े थे, एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, इट अकर्स इन 2 स्टेजेस। अब 2 स्टेजेस कौन से हैं, मियोसिस 1, जैसे मियोसिस 1 में मैंने बोला था 2 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर प्रोफेज में भी और प्रोसेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकनाइसिस, तो ये सब होते हैं। और मियोसिस 2 में क्या होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, कौन कौन से, प्रोफेज 1। अब क्या है, इट इज अ लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, कौन से, लेप्टोटीन। अब पहले लेप्टोटीन देखते क्या है, इसमें तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होएगा, स्टार्ट होगा, तो देखो जो क्रोमैटिन था अब वो ये क्या बना, कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम बना। ठीक है, स्टार्ट हुआ यहाँ पर। फिर जाइगोटीन में क्या हुआ, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ एंड पेयर्ड क्रोमोसोम रिफर्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देख, दो ये क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ, इसमें होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोसेस इज नोन एज सिनेप्सिस, इसको सिनेप्सिस बोलते हैं, इसी पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं। और फॉर्म सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, किसको, इसके बीच वाले को, ये जो बना है ये वाला, इसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें। और इसीलिए अब ये पूरे को क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट या टेट्राड। टेट्राड किसके रिस्पेक्ट में बोला है, क्रोमैटिड्स के रिस्पेक्ट में बोला है, और बाइवेलेंट किसके रिस्पेक्ट में बोला है, 2 क्रोमोसोम है इसलिए बाइवेलेंट, और 4 क्रोमैटिड है इसलिए टेट्राड। सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, और कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट्स में बता सकते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एंड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब ये 2 तो होमोलोगस क्रोमोसोम है लेकिन ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब इसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर होगा इसमें, तो क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। अब पढ़ते हैं डिप्लोटीन फेज क्या है, डिसोल्यूशन, जो भी साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बना था इन दोनों के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो अब डिसोल्यूशन होगा। तो इसका मेन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्याज़माटा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्याज़माटा, देखो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना ना, एक्स शेप स्ट्रक्चर, उसको क्याज़माटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा तो घबराना नहीं, ठीक है। डायकनेसिस। अब डायकनेसिस क्या है, डायकनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। अब क्याज़माटा जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था, अब उसका वो भी टर्मिनलाइज मतलब हट जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें क्या, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीटेड एंड माइटोटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था अपना लेप्टोटीन में और डायकनेसिस में कंप्लीट हुआ, और माइटोसिस स्पिंडल इज असेंबल एंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गया, डिसअपियर होने लगे।
तो ये है, देखो अलग हो गए, एक्सचेंज हो गया, देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, इसका इसमें आ गया और इसका इसमें आ गया, दोनों का अलग अलग में आ गया। हाँ, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 क्या है? क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट माइक्रोट्यूब्यूल आर सीन अटैचिंग टू पेयर। अब क्या है मेटाफेज 1? जो हम देखो ऐसा, इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये मान लो, रुको अच्छे से बताता हूँ आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे देखो ये जो क्रोमोसोम है ये पास में थे, अब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं मेटाफेज 1 में। और एनाफेज 1 क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज 1 में अब वही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट पीछे चले जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ ये पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। जो दो ऐसे थे, जो ऐसे दो थे, वो इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। और टीलोफेज 1 में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है, डन। 2n से n, ये पता ही आपको, हैप्लॉइड बन जाते 4, 2 डॉटर सेल। ये मियोसिस 1 इज लाइक, टेल मी दैट, कमेंट करके बताओ मियोसिस 1 को और क्या बोलते हैं और मियोसिस 2 को और क्या बोलते हैं। 2n से पहले तो डिप्लॉइड बना, डिप्लॉइड से देखो फिर हैप्लॉइड, ये चारों n बने तो एक सेल से 4 बन गए, 2 डॉटर सेल बने, ठीक है। फाइनली अब वही, अब तो क्रोमोसोम आया और अगेन इंटरकाइनेसिस होगा। अब इंटरकाइनेसिस क्या है? स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन एंड यूजुअली लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए रहता है इंटरकाइनेसिस। अब इसमें क्या है कि जो दो बने थे ना, आपको मैं क्लियर बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें क्या है, सुनो, पहला 1 में क्या हुआ, 2 की तो अभी बात करेंगे, इंटरकाइनेसिस हो गया और 1 हो गया। 1 में क्या हुआ था? जो भी देखो ऐसे क्रोमोसोम थे, ये तो एक हुआ, हाँ, वैसे ये हो गया 2, तो ये सब अलग हुए थे और ये अलग अलग सेल्स में चले गए थे। अब इन दोनों सेल्स का क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। अब मतलब अब क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ये इन लोग में, इन दोनों के अंदर क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे, ठीक है, ऐसा समझा, क्लियर हुआ? तो देखते क्या थे हम लोग, कहाँ थे। तो ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। मियोसिस 2 क्या है? इट इज़ अ सिमिलर एज नॉर्मल माइटोसिस। तो वही मैं पूछ रहा था, कमेंट करके पूछ रहा था कि मियोसिस 2 को हम लोग नॉर्मल माइटोसिस भी बोल सकते हैं। इट ऑल्सो कंप्राइजेज 4 स्टेजेस, मियोसिस, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। प्रोफेज 2 क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, सिमिलर है। मेटाफेज 2 क्या, ये इक्वेटोरियल अलाइनमेंट हो जाता है क्रोमोसोम का। फिर एनाफेज 2 में सेपरेशन हो जाता है क्रोमैटिड का। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मार्क कर दो। एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ये जितने भी नोट्स है मेरे वेबसाइट पे है, आप कमेंट में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मेरे वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप जाके उधर डाउनलोड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरा वेबसाइट भी है, अब जाके उधर लेक्चर सब, ये सिलेबस जो है सब ये डिटेल में उधर है। अब एनाफेज 2 क्या, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, सिंपल है, देखो अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते आगे है एनाफेज 2। एनाफेज 2 क्या, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। क्रोमैटिड का ये सेपरेशन होना और अपोजिट पोल पे चले जाना, बिल्कुल अभी पढ़े। टीलोफेज 2 क्या था? टीलोफेज 2 क्या, क्रोमोसोम लूज इंडिविजुअलिटी एंड क्रोमैटिन में कन्वर्ट होके फिर मास फॉर्म कर देते। मास फॉर्म, वो जो पिछले जो लिखा था वो मास था, एंड 2 पोल की तरह मास फॉर्म कर लेते और न्यूक्लियर एनवलप ये रीअपियर हो जाते हैं, ऑर्गेनेल्स रीअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये कैसा अपोजिट जा रहे, फिर सेल इवेंचुअली डिवाइड हो गए। तो यहाँ डायग्राम बताता हूँ, ये थे 2 सेल, ये आए पास में, फिर ये पीछे गए, ठीक है, ये क्रोमोसोम पीछे गए, हाँ, फिर यहाँ पर इवेंचुअली फिर क्रोमैटिड पीछे गए, एंड देन सेल्स डिवाइड करके 4 सेल्स बन गए। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म 4 डॉटर सेल, जो कि नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा, क्योंकि पैकेटीन में क्या हो गया था, एक्सचेंज हो गया था जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, सब ख्याल रखना अपना, ठीक है, सबका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बाय।